हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएस शिक्षा यात्रा में। तो मैं कृष कुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ आज ज्योग्राफी 9th का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का जो है लेकर आया हूँ, जो कि आपका ये टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर है, स्थिति एवं विस्तार। तो आज मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। मैं इस चैप्टर को एकदम मैप से बताने वाला हूँ, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चैप्टर का नाम जो है, फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं यहाँ पर, स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो स्थिति एवं विस्तार भारत के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो ये आप लोग के लिए जो है मैंने एक मैप से समझाने के लिए, ताकि आपको क्लास में सारे क्वेश्चन याद हो जाए, जिसके लिए मैं मैप लेकर के आया हूँ। तो दिख रहा होगा, है ना। चलिए अब देखिए, इस मैप को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले क्या है कि हम देखने वाले हैं स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में जान रहे हैं ना, तो भारत के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि भारत हमारा कैसा है ना। तो भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति जो है ना, देखिए, एक भुजा हमारा ऐसे आ रहा है, एक भुजा हमारा ऐसे आ रहा है, एक भुजा हमारा ऐसे है और एक भुजा ऐसे है। यानी कि चार भुजा हमारे हमको लगभग देखने को मिल रहा है, इसे यानी कि चतुर्भुज है ना। तो पूछेगा कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुर्भुजाकार है। कैसी है? तो चतुर्भुजाकार है, ठीक है। अब चलिए, अब हम देख लेते हैं कि भारत का जब हम आकृति देख लिए, तो ये वाटर प्रूफ है, तो ये मिट भी जाता है, जानबूझ करके मैंने लिया था इसे, ताकि आप लोग को समझाने में आसानी हो। अब भारत की आकृति चतुर्भुजाकार है। अब हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? भारत का हम देखेंगे क्षेत्रफल। क्या? तो क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है। तो भारत की आकृति अभी हमने देखा, क्या देखा? आकृति देखा। आकृति क्या कैसा था? तो चतुर्भुजाकार, है ना, चतुर्भुजा चतुर्भुजाकार था, ठीक है। अब हमने देखा क्या कि भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल जो है, ये जो क्षेत्रफल है तो कितना है, तो किलोमीटर में हम देखते हैं, है ना। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है, इसको मैं इधर लगा देता हूँ ताकि लिखने में भी आसानी हो। अरे खुल जा सिंह सिंह। हाँ, तो ये रहा, हाँ, यहाँ पे सही है। तो ये क्या है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है, इसका जो है क्षेत्रफल है। अब देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी में मान लीजिए कि सारे देश हैं, छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं। तो छोटे छोटे जो देश हैं, सभी देश को मिला करके ये भूभाग है। अब मान लीजिए कि इस पर जो है 100% है, पृथ्वी हमारा 100% है। इस पर मेरे भारत का, मतलब अपने भारत का जो क्षेत्रफल है वह किलोमीटर में नाप रहा है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो हम अब परसेंटेज में देखेंगे, मेरा पूरा पृथ्वी क्या है, 100% है। अब हम भारत का क्षेत्रफल देखेंगे, तो प्रतिशत में क्षेत्रफल, प्रतिशत में क्षेत्रफल देखेंगे तो पूरा विश्व का, भारत का जो क्षेत्रफल है पूरा विश्व का 2.4% है। कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है। क्या बनता है? तो भारत, मतलब विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है, तो विश्व में जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। कितना? 7वां स्थान है, ठीक है। अब देखिए कैसा, ये जो है ना, ये भारत वो 7वां स्थान है, ठीक है। अब कैसे देखते हैं, तो अब 7वां है तो इससे बड़ा 6 होगा, तो उसका भी नाम हम जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए, 7 बड़ा देश, 7 बड़ा देश का नाम जानते हैं। पहला कौन है? पहला है हमारा, सबसे पहला जो है रूस है। क्या है? रूस है, ठीक है। दूसरा पर आता है कनाडा। क्या आता है? कनाडा आता है। तीसरा पर आता है अमेरिका, इसको बोलते हैं यूएसए, लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या लिखते हैं? यूएसए, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, चौथा नंबर में आता है चीन। देखिए यहाँ पे है ना, ये चीन है ना, चीन, ठीक है। अब आता है पांचवा, पांचवा पे आता है चीन के बाद आता है हमारा ब्राजील। क्या आता है? ब्राजील, ठीक है। 6 नंबर में आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां पर आता है क्या? भारत। ये क्या है? ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है,
ठीक है, किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हमारे भारत का 7वां स्थान है। हो गया, पहला है रूस, दूसरा आता है कनाडा, तीसरा हमारा आता है यूएसए, चौथा चीन। ये दोनों जो है ना, ये दोनों आगे पीछे करते रहता है। ठीक है, कभी चीन आगे हो जाता है तो कभी अमेरिका आगे होता है। तो तीसरा पे है यूएसए, चौथा है चीन, पांचवा ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां जो है वो भारत है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देख लिया, अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आकार भी देख लिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिया, अब हम जनसंख्या के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में क्या स्थान है। देखिए, हालांकि अभी सारे बुक अपडेट नहीं हुए हैं, इससे पहले जो है चीन, ये जो है ना चीन, चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा था, सबसे बड़ा देश चीन था। लेकिन अभी वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत हमारा नंबर 1 है। ठीक है, तो भारत जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और दूसरा पर चीन आता है, दूसरा नंबर पे चीन आता है, पहला नंबर पे भारत आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद क्या है। जब हम भारत के बारे में देखने के लिए आए हैं तो क्या हम भारत की राजधानी उसके अंदर के बारे में नहीं जानेंगे। तो इसीलिए मैंने खासकर मैप लगाया है। ठीक है, अब हम मैप में देखेंगे कौन सी राजधानी कहाँ है, किसका राज्य कौन सा। चलिए देखते हैं, पहले हम शुरू से देखते हैं। ये जो है ना हमारा 28 राज्य है हमारे भारत में कितने हैं, 28 स्टेट हैं। कितने हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, पहले हम देखेंगे 28 राज्य को। पहला हमारा आता है क्या, हिमाचल प्रदेश। पहला आता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। दूसरा आता है पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। तीसरा आता है हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। चौथा है उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। उसके आता है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आता है, उत्तर प्रदेश ये रहा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होता है, बिहार की राजधानी तो पटना है, सभी जानते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो रांची है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो रायपुर है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। गोवा की राजधानी कहाँ है, तो पणजी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अभी जो है ये दोनों अलग हो गया है, तेलंगाना राज्य अलग बना और आंध्र प्रदेश से हट के बना। तो पहले जो था आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक था, इसके कारण इसकी राजधानी हैदराबाद थी। लेकिन अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम उड़ीसा की राजधानी देखते हैं तो भुवनेश्वर होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी देखते हैं तो यह कोलकाता है। ठीक है, नीचे आते हैं तो केरल की राजधानी, केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है। अब हम देखते हैं ऊपर की ओर, सिक्किम की राजधानी देखेंगे तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक होता है। अब 7 सिस्टर यानी कि पूर्वोत्तर राज्य को हम 7 सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अब पहले आता है असम, असम की राजधानी तो दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है बताइएगा, तो ईटानगर है। ठीक है, मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो शिलोंग है। ठीक है, इसके आता है हमारा नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा है। ठीक, फिर मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी होता है हमारा कहाँ, इम्फाल। और यहाँ आता है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी कहाँ आता है, आइजल। और त्रिपुरा की राजधानी आता है अगरतला। तो हमने 28 राज्य को देखा। अब हम देखेंगे क्या, तो अब हम देखेंगे 8 यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी। पहला हम देखेंगे, इसको प्रिंट कर देते हैं। पहला यूनियन टेरिटरी यानी पहला जो है तो ये है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो लद्दाख की राजधानी लेह है। दूसरा जो है केंद्रशासित प्रदेश वो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो श्रीनगर है। ठीक है, तीसरा आता है चंडीगढ़ जो कि इस यहाँ पर है। ठीक है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ, चंडीगढ़ ही होती है, चंडीगढ़ ही है। अब यहाँ आता है दिल्ली, चौथा जो है केंद्रशासित प्रदेश कहाँ है, दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे की ओर आएंगे तब हमको मिलेगा एक यहाँ पर दमन, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो दमन है। ठीक, इसके नीचे और आते हैं ना तो यहाँ पे एक मिलता है हमको लक्षद्वीप। क्या मिलता है, ये जो पानी में ये जो एरिया दिख रहा है छोटा छोटा द्वीप मिल रहा है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। और इसकी राजधानी कवारती है। ठीक है, इसकी राजधानी कवारती है। अब इस ओर बढ़ेंगे हम पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर बढ़ेंगे तब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी ही होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए ये जो है ना पानी में, ये है अंडमान और ये है निकोबार। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है ये जो पूरा है ये पूरा भारत का ही है द्वीप, जिसको इसकी राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर था और अभी के समय में क्या हो गया है, तो अभी है श्री विजयपुरम। इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, किसी बुक में अपडेट नहीं है। ठीक है, तो यह जो है अगर अभी का बुक होगा तो अपडेट होगा। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है,
तो वह हो जाता है पोर्ट ब्लेयर से बदलकर उसका नाम जो चेंज कर दिया गया है उसको बोलते हैं विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम उसका नाम रख दिया गया है। तो हमने 28 राज्य को देखा, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश को देखा। अब हम किसको देखेंगे, तो अब हम देखेंगे, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़िया से भारत के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए हम भारत को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, इसको मिटा देना चाहिए, है ना, इसको जो है मिटा देते हैं हम, ठीक। अब हम देखेंगे किसको, तो भारत को। इस मैप को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, चलिए मैप को हटाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या देखेंगे कि ये हमारा लगभग भारत है। मैप अगर थोड़ा सा गलती हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट हम बना नहीं सकते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, ये जैसे तैसे बन रहा है। मान लो कि ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है दोस्तों, इसे क्लीन कर देते हैं। मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है, तो भारत जो है ये बता चुका है, इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है, ठीक है। अब हमारा भारत देखेंगे हम, क्या क्या देखेंगे, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखेंगे, है ना। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि भारत की जो है ये यहां से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये जो है सबसे पूर्वी बिंदु। हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, हम जानते हैं कि मैप में जो है दाएं की ओर अगर देखते हैं तो पूरब होता है, बाएं की ओर देखते हैं तो पश्चिम होता है, ऊपर देखते हैं तो उत्तर है और नीचे क्या होता है तो दक्षिण होता है, ठीक है। हम देखेंगे क्या कि सबसे पूर्वी बिंदु जो है, ये जो है सबसे पूर्वी बिंदु, इसको हम क्या बोलते हैं, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है उसको बोलते हैं किवीथू। कहाँ है, किवीथू है, क्या है, किवीथू, ठीक है, किवीथू नाम है, ठीक। अब हम बोलेंगे भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु, इसका नाम है गुहार माथा, इसको बोलते हैं गौर माथा भी या फिर गुहार माथा भी बोलते हैं, ठीक है, तो गुहार माथा। अब बोलेंगे भारत की सबसे ऊपरी यानी सबसे उत्तरी बिंदु, तो इसको बोलते हैं इंदिरा कौल, क्या बोलते हैं, इंदिरा कौल। और पूछेगा कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है, तो वह कन्याकुमारी, क्या कहलाता है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है इसको कन्याकुमारी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, जो कि हमारा यहाँ तक है इस तरह से। तो ये जो है अब पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो ये हो जाता है हमारा इंदिरा पॉइंट, क्या होता है, इंदिरा पॉइंट, कैसे लिखा था यार, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और अगर पूछ दे कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, तब कन्याकुमारी होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, अगर बोले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, और भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर, इसको अब हम पढ़ेंगे, इसमें दो चीज पढ़ेंगे। देखिए जैसे हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक। अब वैज्ञानिकों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, खगोलविदों के द्वारा जो है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो है काल्पनिक लाइनों को खींचा गया है अध्ययन की दृष्टि से, सुविधा के लिए। तो दो तरह का लाइन खींचा गया, एक ऐसा लाइन है, एक जो है ऐसा ऐसा इस तरह का लाइन खींचा हुआ है, एक जो है इस तरह का ऐसे सोया सोया लाइन है, ठीक है। तो जो लाइन इस तरह से सोया हुआ लाइन होगा, ठीक है, जो लाइन इस तरह से सोया हुआ होगा उसको हम बोलते हैं अक्षांश, क्या बोलते हैं इसको, अक्षांशीय लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में क्या होता है कि एक और लाइन होता है, ठीक है, एक और लाइन होता है जो कि यहाँ एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। हम जानते हैं कि मैप में उत्तर होता है और दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। अब यहाँ से गिरता है लाइन, क्या, देखिए यहाँ से इसको मिलाएगा, फिर ये इसको मिलाएगा, फिर इसको मिलाएगा, जिस तरह से खींच रहे हैं ना इसी तरह से लगभग लाइन होता है, ठीक है। तो ये जो लाइन खींचा हुआ है, खड़ा खड़ा लाइन आ रहा है, इसको हम बोलते हैं देशांतर, क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, ठीक है। इसको अक्षांश बोलते हैं और इसको देशांतर बोलते हैं। मतलब जो लाइन सोया हुआ होगा उसको बोलेंगे अक्षांश, और जो लाइन जो ऐसे खड़ा खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे देशांतर, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गया। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे इस तरह से लाइन खड़ा खड़ा आया होगा, इस तरह से लाइन हमारा खड़ा खड़ा है, ठीक है, एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो हमारा भारत जो है, हमारा भारत, अब हम पूछेंगे इसकी स्थिति कैसी है ग्लोब पर यानी वर्ल्ड मैप पर जो है हमारा भारत का स्थिति कैसा है, कहाँ पर है। तो हमारा भारत जो है ना, ये है हमारा ये
ये अब देखिए पृथ्वी पर जो है एक 0 डिग्री लाइन है जो कि अक्षांशीय लाइन है, ठीक है। जो 0 डिग्री लाइन है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ये जो 0 डिग्री लाइन है इसको बोलते हैं विषुवत विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। अब यहीं पर से एक लाइन जाता है, यहाँ पर 23.5 डिग्री का लाइन जाता है। यह 23.5 डिग्री का लाइन जाता है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। और एक नीचे से भी 23.5 डिग्री का लाइन जाता है, 23.5 डिग्री का लाइन जाता है जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो मकर रेखा बोलते हैं। अब देखिए ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। अब हम देखेंगे भारत का जो है स्थिति किस तरह का है, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है। अब देखिए ये है 0 डिग्री लाइन अक्षांश और ये है हमारा 0 डिग्री लाइन देशांतर, ठीक है। ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, लेकिन ये अक्षांश है, ये अक्षांश है और ये देशांतर है। हमारा भारत जो है यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारा भारत है लगभग इस तरह से जो भी मान लीजिए ऐसे ऐसे भारत है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भारत है। अब देखिए हम बताए थे क्या कि दाईं ओर के बढ़ेंगे तो पूरब और पीछे बढ़ेंगे तो पश्चिम, नीचे आएंगे तो दक्षिण, ऊपर जाएंगे तो उत्तर। तो हमारा भारत जो है यह उत्तर, यहाँ पे है उत्तर, है ना। यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पूरब है। तो उत्तर पूर्वी एरिया में है, ठीक है। ना पश्चिम में है ना दक्षिण में है, उत्तर में है और कहाँ है? पूरब में है। तो पूछेगा भारत की स्थिति कैसी है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बारे में कि इसको दोस्त मिटा देते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लिए होगे। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। चलो अब हम देखेंगे क्या कि ये जो हमको दिखाया था, ठीक है, ये जो दिखाया था हमको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब हम देखेंगे इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखेंगे क्या। तो ये जो है ये लाइन टच करके अगर निकलता है तो यहाँ पर ये जो लाइन है इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं? ये पूर्वी बिंदु को जो टच करके निकलता है इस लाइन को, उत्तरी बिंदु को टच करने वाला लाइन और पश्चिमी बिंदु को टच करने वाला लाइन को हम क्या कहते हैं? देखेंगे। तो ये जो है यह कितना डिग्री अक्षांश है? सोया हुआ लाइन है, अक्षांश है। तो यह जो डिग्री है ये कितना डिग्री अक्षांश है दोस्तों? तो हम ऊपर से देखेंगे, ठीक है। ऊपर से अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण, ठीक है। उत्तर से दक्षिण डिग्री देखेंगे हम, और उत्तर से दक्षिण में 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो है ना इसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। और नीचे जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। बोलेंगे तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कैसा है? तो 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका जो है उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, ठीक है। अब हम बोलेंगे क्या? पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना। क्या बोलेंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्वी बिंदु का इसका विस्तार जो है वह 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट है। और इसका 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है, पश्चिमी बिंदु का। तो बोलेंगे पूर्व से पश्चिम का जो है विस्तार कितना है? तो 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट तक जो है पूर्वी देशांतर है, ठीक है। इसका विस्तार यह होगा देशांतर, ये क्या होगा? अक्षांश होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, हमको विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये समझ गए। अब हम देखते हैं क्या, तो विश्व के आधार पर भी समझ गए थे, अक्षांश देशांतर को हम समझ गए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या भारत का पूछेगा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मुख्य भूभाग का ये वाला जो एरिया है, पूछेगा मुख्य भूभाग का जो है एरिया, इसका कुल लंबाई कितना है? ये मुख्य भूभाग वाला एरिया है ना, मुख्य भूभाग वाला एरिया है। पूछेगा बताइए कि भारत के भूभागीय सीमा रेखा का लंबाई कितना है? तो भूभागीय सीमा रेखा का जो लंबाई है, यह जो लंबाई है इसको क्या बोलेंगे? इतना है तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। अब पूछेगा कि बताइए भारत का तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तटीय मतलब ये वाला, ठीक है, ये जो कि पानी से लगा हुआ है, ठीक है। तो तटीय सीमा रेखा वाला लंबाई कितना है? तो तटीय सीमा की लंबाई कितना है? तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। अब पूछेगा कि द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई। तो इसका अब देखिए द्वीप समूह का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप भी है ना।
यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है। यहाँ काला हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मतलब इसके साथ साथ इसका जो होगा ये और इसका जो होगा ये, मतलब इसका इसका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ करके तटीय सीमा को जोड़ कर कितना होगा, तो इसकी लंबाई होती है क्या, तो 7516.6 किलोमीटर। कितना होता है, 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में जान गए। अब हम जो है अक्षांश देशांतर भी जान गए। अब हम देखेंगे क्या, तो कर्क रेखा। क्या देखेंगे, विषुवत रेखा समझ गए, कर्क रेखा समझ गए, मकर रेखा। अब हम देखेंगे कर्क रेखा, ठीक है। चलिए अब हम मैप पर समझते हैं कर्क रेखा को, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं कर्क रेखा हम मैप पर। किस पर देख रहे हैं दोस्तों, तो मैप पर। अरे फंस जा भाई, फंस जा। चलो, ओहो कितना नखरा कर रहा है, चलो फंस गया। अब हम देखेंगे क्या, कर्क रेखा को, ठीक है। तो कर्क रेखा जैसे ही हम देखेंगे ना, चलो कर्क रेखा हम क्या बोले थे कि 23.5 डिग्री होता है ना। तो देखो मैप पर जो है ये वाला लाइन, ये जो लाइन है कर्क रेखा है, हम इसको डार्क कर देते हैं ताकि आप लोग को दिख जाए। अब देखिए कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा वह हमारे भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा हमारे भारत से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। तो कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात, तो पहला गुजरात हुआ। दूसरा राजस्थान, देखिए ये जो एरिया है ना छोटा सा, ये राजस्थान से गुजरती है, ठीक है। तो राजस्थान। दूसरा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम है, ठीक है। तो आप देखें कि 8 राज्य से होकर गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक भी है कि मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। क्या है, तो ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है, ट्रिक है क्या, तो मित्र पर गमछा, ठीक है, गमछा झाड़, ठीक। क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। अब देखिए मी से क्या होता है, मी से होता है मित्र, मी से जो है, मी से मिजोरम। क्या होगा, मी से मिजोरम होगा, क्या होगा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। अब देखिए त्र से क्या होगा, त्र से होगा त्रिपुरा। क्या होगा, त्रिपुरा। अब आएगा प से क्या होगा, प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब आता है र से क्या होगा, तो राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान, ठीक। अब आता है क्या, ग से आता है क्या, गुजरात। क्या आता है, गुजरात। अब आता है म से क्या होगा, मध्य प्रदेश। क्या होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। अब क्या होगा, छ से क्या होगा, छ से होगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। अब क्या, इधर आ जाओ। अब आता है झार, झार से क्या होगा, झार से होगा झारखंड। क्या होगा, झारखंड होगा, ठीक है। तो मतलब हम 8 राज्य को देख लिए, कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हम इसके लिए ट्रिक ही बताया, मित्र पर गमछा झाड़। याद करने के लिए ये भी आसान होता है, ठीक है। अब हम देख लिए कर्क रेखा के बारे में, ठीक। अब कर्क रेखा देख लिए, हम विषुवत रेखा भी देख लिए थे। विषुवत रेखा 0 डिग्री लाइन को हम कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। अब हम इसकी स्थिति विस्तार को भी देख लिए, हम बताए थे यहाँ से जो है गुजरती है। अब देखिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, है ना। इसको जो है हम क्लीन कर लेते हैं ताकि दाग ना पकड़े, ठीक। अब हम देखेंगे बुआ कि कर्क रेखा तो हम देख लिए, लेकिन हम एक चीज बताते हैं कि हम बताए कि 0 डिग्री लाइन को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। तो आपका कहना ये भी होगा कि सर जी कि ये जो होगा ये भी 0 डिग्री है, ये देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा या फिर ग्रीनविच समय रेखा, है ना। तो इसको जो है यह लाइन इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीनविच समय रेखा, ठीक। अब हम इसको देखते हैं यहां से लेकर यहां तक। तो मेरा भारत जो है यहाँ पर है, लगभग इस एरिया में है, ठीक है। अपना भारत कहाँ है, इस एरिया में है, ठीक। तो यहाँ से गुजरा, यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा भारत है, तो यहाँ से क्या है, पूरब की ओर है, ठीक, पूरब की ओर है। अब एक चीज जानिए कि अक्षांश जो होता है ना, इस चीज को नोट कीजिएगा, यहाँ पर कहीं पे कोना में नोट कर लीजिए, यहीं पे लिख लेते हैं स्टार दे करके कि अक्षांश, अक्षांश जो होता है, अक्षांश 180 लाइन होता है। अक्षांश कितना होता है, 180 लाइन खींचा जाता है। अक्षांश जो होता है वो 180, अक्षांश की लाइन कितना होता है, 180। और जो होता है देशांतरीय लाइन, ठीक है, देशांतरीय,
देशांतरीय लाइन जो होता है वह 360 होता है। कितना पूछेगा कि बताइए अक्षांश कितना होता है, तो 180 होता है, और देशांतर कितना होता है, तो 360 होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूमती रहती है। 24 घंटे में अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री तक घूमती है। 360 डिग्री मतलब पूरा गोल। हम ऐसे खड़ा हैं और यहाँ से घूमना चालू किए, ऐसे 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 ऐसे, और फिर यहाँ पर आके रुक गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 360 डिग्री, मतलब एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी अपने 24 घंटे में। ठीक, तो हम अगर जानते हैं कि 24 घंटे में हम एक चक्कर अगर पूरा करेंगे, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री पूरा करेंगे, तो अब हम इसमें से निकाल सकते हैं क्या, क्या निकाल सकते हैं कि एक मिनट में, मतलब कि क्या, एक डिग्री को हम देखो 360 डिग्री हम 24 घंटा 24 घंटा में तय करते हैं। ठीक, 360 डिग्री हम 24 घंटा में तय करते हैं। जब 360 डिग्री हम 24 घंटा में तय करते हैं तो हम एक डिग्री कितना मिनट में तय करेंगे, है ना। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 360 डिग्री को 24 से भाग देंगे। अब भैया ये घंटा में है, हमको निकालना है मिनट में, तो मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से गुना करेंगे। अब देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, ये डिग्री है दोस्त, डिग्री है। ठीक है, 0 से 0 खत्म हो गया, 6 से कटेगा कितने बार में, 6 बार में, 6 से काटेंगे 4 बार में, मतलब एक डिग्री हम 4 मिनट में, कितना, एक डिग्री हम 4 मिनट में तय करेंगे। मतलब एक डिग्री हम घूमने में 4 मिनट लेंगे, कितना, 4 मिनट लेंगे एक डिग्री घूमने में। तो समझिए कि यहाँ तो 0 डिग्री है, फिर यहाँ होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, छोटा छोटा करते 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 एक ऐसा है कि भारत में एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं, भारत का मानक समय रेखा बोलते हैं। और वह जो लाइन है वह 82.5 डिग्री लाइन है। ठीक है, जो कि देशांतरीय लाइन है। और 82.5 डिग्री लाइन जो है, आप यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ से गिरता है इस तरह से। 82.5 डिग्री लाइन जो है यहाँ से गिरता है, यहाँ से इस तरह से गिरता है। ठीक है, 82.5 डिग्री लाइन गिरता है। अब देखिए ये जो लाइन है ना, उत्तर प्रदेश की नैनी से होकर गुजरती है। ठीक, पूछता है कि बताइए भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश के मानक समय रेखा से होकर, मतलब उत्तर प्रदेश के नैनी प्रदेश से होकर के, नैनी शहर से होकर गुजरता है। ठीक है, अब देखिए ये जो रेखा है इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री रेखा देशांतर में है। ठीक है, इसको बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा। ठीक है, समय रेखा, इसको बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये जैसे हम बताए कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, वैसे ही यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब देखिए कैसे, पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा आता है छत्तीसगढ़, तीसरा आता है उड़ीसा, चौथा होता है क्या, सॉरी गलती हो गया, लाइन गलत खिंचा गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लाइन। ठीक है, देखिए पहला जो होता है उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या होता है, ये क्या हो गया भाई, हाँ यहाँ से आइए, दूसरा होता है मध्य प्रदेश, तीसरा होता है छत्तीसगढ़, चौथा जो होता है वो होता है उड़ीसा, और पांचवा होता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यह 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक समय रेखा गिरता है। अब देखिए ये 82.5 डिग्री दूर है, कितना डिग्री दूर है, 82.5 डिग्री दूर है, यानी कि 0 डिग्री लाइन से 82.5 डिग्री दूर है कौन, भारत का मानक समय रेखा। तो 1 डिग्री हम तय करने में 4 मिनट लिए, तो 82.5 डिग्री तय करने में हम कितना मिनट लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 82.5 डिग्री 1/2 डिग्री, अब प्लस का 82 प्लस 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 82 डिग्री का अगर निकालें तो 4 से हम गुना करेंगे, 82 गुना का 4 कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 चक 32 डिग्री, 32 मिनट, मतलब क्या कि 328 मिनट, 328 मिनट, और प्लस में 1/2, 1 मतलब 1 डिग्री को निकालने के लिए हम कितना, 4 मिनट, तो आधा डिग्री को निकालने के लिए हम कितना करेंगे, तो 2 मिनट तय करेंगे। ठीक, प्लस 2 मिनट, तो प्लस में 2 मिनट करेंगे, यानी कि 330 मिनट हम 330 मिनट, मतलब यहाँ से लेकर 82.5 डिग्री तय करने में, 82.5 डिग्री तय करने में 330 मिनट लेंगे। अगर हम इसको घंटा में बदलते हैं तो 330 को हम किससे भाग देंगे, 60 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, तो 0 से 0 खत्म, 3 से लगाते हैं कितना, 3 से हम 11 बार में, 3 से 2 बार में, यानी 11। अब देखो
अरे यार बराबर, अब 2 से इसको भाग देंगे यानी कि 5.5 यानी 5.5 घंटा, HOURS हावर्स, मतलब 5.5 घंटा का समय लेते हैं। अब पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कि भारत का मानक समय रेखा अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से कितने घंटे के लिए आगे है? तो 5.5 घंटा के लिए आगे है। कितना घंटा? तो 5.5 घंटा के लिए आगे है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यानी गुहार माथा और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी कि किवीथू से दोनों के बीच में कितना डिग्री देशांतर का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, कितना डिग्री अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। और 30 डिग्री का जब अंतर होगा तो देखिए यहाँ पर कहाँ निकाल के दिखा दूं मैं। चलो अब मैप को हटा देते हैं। जब बोल रहा है कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का अंतर है, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक के बीच का जो है 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री का अंतर है। तो जब 1 डिग्री को हम बढ़ाते थे 4 मिनट में, 1 डिग्री 4 मिनट, तो 30 डिग्री, तो 30 छके 120 मिनट, 120 मिनट यानी कि 60 से भाग देंगे, कटेगा 2 बार में, यानी 2 घंटा। तो मतलब पूछता है कि बताइए भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने घंटे का अंतर है? तो यह जो है यहां से यहां तक के बीच का अंतर 2 घंटा है। अगर मान लो कि सूरज दादा यहाँ पर, सूरज दादा यहाँ आंख मुंह नाक बना हुआ है और यह जो है सूरज दादा यहाँ पर सुबह 5 बजे अपना पहला किरण देते हैं, तो सूरज दादा का यहाँ पे जो किरण आएगा यह आएगा कितना? 2 घंटे के बाद, यानी कि 7 बजे यहाँ सूर्योदय होगा। ठीक है, तो 2 घंटे का अंतर है। अगर डिग्री में पूछे तो 30 डिग्री का अंतर है, अगर मिनट में पूछे, घंटा में पूछे तो 2 घंटे का अंतर है। समझ में आ गया इतना चीज? ठीक है, अब हम क्या दिखेंगे, तो अब हम देखेंगे क्या इसके बाद, सीमा रेखा। अब हम पड़ोसी देश के बारे में जान लेते हैं। ठीक, अपने भारत के बारे में बहुत जान लिए हैं, अब जल्दी से हम पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट पड़ोसी देश के बारे में जानते हैं, आइए। चलिए, एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो आराम से बैठिए, सारा चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक सारा प्रश्न को हम सॉल्व कर देंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या पड़ोसी देश के बारे में। तो पड़ोसी देश हमारे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या स्थल से लगा हुआ 7 है, जल में 2 है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला आता है हमारा यही कुत्ता जैसा आकृति बना हुआ है, ये देखिए, ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का है। ठीक है, कुत्ता ऐसा आकृति दिखेगा देखने में। तो सबसे पहला देश कौन सा? पाकिस्तान। दूसरा हमारा अफगानिस्तान। तीसरा हमारा आता है चीन। चौथा है नेपाल। पांचवा है भूटान। छठा है बांग्लादेश और सातवां कौन सा है? म्यांमार। ठीक है, तो यह 7 देश जो कि स्थल से लगे हुए हैं वह हमारे पड़ोसी देश हैं। और 2 देश, एक है यहाँ पे देखिए श्रीलंका, एक यहाँ पर श्रीलंका है, और एक जो है यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, लक्षद्वीप के नीचे ही यहाँ पर छोटा छोटा द्वीप होता है, यहाँ पर इस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसको बोलते हैं मालदीव। क्या बोलते हैं? मालदीव बोलते हैं। ठीक है, मालदीव बोलते हैं। ठीक, तो मालदीव है। तो जलीय सीमा से दो दो हमारे देश हैं पड़ोसी, और स्थलीय सीमा से 7। अब इनके बारे में हम जानते हैं। क्या जानेंगे कि पाकिस्तान से, अब क्वेश्चन पूछता है बताइए कि पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों के नाम, सीमा साझा करने वाले राज्यों के नाम। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है? गुजरात। ठीक है, ये देखिए गुजरात जो है पहला, पहला क्या? गुजरात पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है, पहला गुजरात। दूसरा हमारा राजस्थान, दूसरा क्या है? तो ये देखिए राजस्थान। तीसरा हमारा राज्य क्या है? तो पंजाब। अब हम पूछते हैं चौथा राज्य नहीं है, राज्य नहीं है तो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो मतलब 5 राज्य मिलकर के बनते हैं, जिसमें 3 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। अब हम अफगानिस्तान के साथ आएंगे, तो अफगानिस्तान के साथ ये जो है यहाँ पर सिर्फ छोटा सा देख रहे होंगे आप, ये जो एरिया है ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया, बस इतना ही जो है पाकिस्तान सीमा साझा, अफगानिस्तान सीमा साझा करता था भारत से। लेकिन अभी क्या है कि ये वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान के कब्जा में है, जिसके कारण अफगानिस्तान अभी भारत से सीमा साझा नहीं करता है वर्तमान में। यह अभी पाकिस्तान यानी POK से सीमा साझा करता है और 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है यह। ठीक है, अब हम आते हैं चीन पर। चीन के साथ देखते हैं, तो सबसे पहले लद्दाख, सबसे पहले क्या है? लद्दाख है। ठीक है, सबसे पहले लद्दाख हमारा करता है सीमा साझा, जो कि क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, एक क्या है? हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो दूसरा हिमाचल प्रदेश,
तीसरा आता है क्या उत्तराखंड, उत्तराखंड भी राज्य है। चौथा आता है, ये तो नेपाल का है। अब डायरेक्ट आते हैं सिक्किम, क्या आता है सिक्किम, तो चौथा क्या है सिक्किम है। पांचवा आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, क्या आता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहाँ तक सीमा साझा करता है। तो हम देखें क्या कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा साझा करता है, ठीक, यानी कि कुल मिलाकर 5 राज्य जो है सीमा साझा कर रहे हैं चीन से। अब हम आते हैं किस पर, नेपाल पर। तो नेपाल से देखते हैं, नेपाल से सबसे पहले क्या तो उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरा आता है क्या उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आता है बिहार, क्या आता है बिहार, चौथा आता है हमारा ये बांग्लादेश, देखिए छोटा सा देश मिल रहा होगा बांग्लादेश, और पांचवा आता है क्या सिक्किम। तो मतलब है कि कुल मिलाकर के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। पहला आता है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा आता है बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा क्या है सिक्किम है, ठीक है। तो 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब हम देखते हैं भूटान को, भूटान के बारे में देखेंगे क्या, भूटान पहला आता है सिक्किम, तीसरा दूसरा आता है पश्चिम बंगाल, तीसरा आता है असम और चौथा आता है कौन तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 4 राज्य मिलकर के सीमा साझा करते हैं भूटान से। अब हम देखते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार से हमारा ये रहा ये अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, उसके आता है मणिपुर, फिर क्या आता है ये मिजोरम, मिजोरम भी सीमा साझा करता है। मतलब 4 राज्य मिलकर के म्यांमार से जो है सीमा साझा करते हैं। अब हम आते हैं किस पर तो बांग्लादेश पर, ठीक है। तो बांग्लादेश से हमारा सीमा साझा करता है कौन तो पश्चिम बंगाल, कौन तो पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, ठीक है, ये रहा। उसके बाद आता है कौन असम, यहाँ पर असम सीमा साझा करता है। उसके बाद मेघालय सीमा साझा करता है, ठीक, असम देखिए यहाँ से भी टच करता है। और उसके बाद त्रिपुरा, ठीक है, कौन तो त्रिपुरा है। फिर आता है मिजोरम, मतलब 1 2 3 4 5 राज्य मिलकर के जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। तो पूछेगा कि बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 5 कौन कौन सा, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पर, क्या पूछता है सो देखिए, कहता है कि बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो वह जो है कौन सा है तो इसका नाम है त्रिपुरा। और यही जो है ये जो लाइन है ये यहाँ पर जो लाइन सीमा साझा करता है त्रिपुरा से, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं 0 डिग्री, शून्य लाइन बोलते हैं या फिर 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको याद कीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं नीचे की ओर, श्रीलंका, श्रीलंका से कोई भी राज्य सीमा साझा नहीं करता है और ना ही हमारा मालदीव से कोई सीमा साझा करता है, ठीक। तो हमने इसे भी देख लिया, सीमा साझा के बारे में भी देख लिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या कि आ, इसमें से हम देखेंगे कि पड़ोसी देश से तो हमने देख लिया, अब उनके सीमा के नाम को देखेंगे। सीमा का मतलब, नाम का मतलब क्या हुआ कि ये जो पाकिस्तान और भारत के बीच का बॉर्डर है इसका नाम क्या है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच का बॉर्डर का नाम क्या है तो रेड क्लिफ नाम है, क्या नाम है रेड क्लिफ नाम है। और यह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को खींचा गया था। कब खींचा गया था तो 15 अगस्त, क्या तो 15 अगस्त, जिस दिन भारत आजाद हुआ था उसी दिन, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है रेड क्लिफ नामक एक वैज्ञानिक मतलब कि अंग्रेज आया और एक लाइन खींच दिया, बोला पाकिस्तान इधर भारत, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन है, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को कहते हैं। अब ये देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा था ये इसको बोलते हैं डुरंड लाइन, क्या बोलते हैं डुरंड लाइन बोलते हैं, डुरंड लाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैकमोहन लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैकमोहन लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बता दिए भारत और बांग्लादेश यानी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब आइए नीचे की ओर देखते हैं। अब देखिए ये क्या है श्रीलंका है, क्या है श्रीलंका है। और भारत और श्रीलंका जो है, भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं, किसके द्वारा पूछता है, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं चाहे किसके द्वारा मिलते हैं तो यह होता है मन्नार की खाड़ी के द्वारा। किसके द्वारा मन्नार की खाड़ी के द्वारा। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये मन्नार की खाड़ी के द्वारा जो है अलग होते हैं चाहे मिलते हैं। और एक और है जो कि पाक जल संधि है, क्या है पाक जल संधि। पूछता है कि बताइए पाक जल संधि कहाँ है तो भारत और पाकिस्तान मतलब सॉरी भारत और श्रीलंका को मिलाने वाली जो जल सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं पाक जल संधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब
लगभग सारे चीजों को जान लिए हैं। अब भारत के कुछ राज्यों के बारे में जान लें। बोलेगा कि बताइए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। पूछेगा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है। ठीक है। भारत का पूछेगा बताइए भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। पूछेगा कि बताइए भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। तो सिक्किम है। चलिए, अब ये पूरा चैप्टर जो है आपका मैंने मैप के द्वारा समझा दिया। आपको अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ होगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक ऐसे सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएं और इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।